बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चिराग पासवान और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच क्या बातचीत हुई है, क्या डील हुई है, इसका खुलासा धीरे धीरे होने लगा है। और चिराग पासवान ने आश्वस्त कर दिया है कि सीट शेयरिंग को लेकर उनकी पार्टी ने पीएम नरेंद्र मोदी से और एनडीए के बड़े पदाधिकारियों से बड़ी बात कर ली है, बड़ी डील कर ली है। आखिर वो डील क्या है, आखिर चिराग पासवान ने इसके बारे में और क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें कि आने वाले समय में बिहार विधानसभा का चुनाव है और उसको लेकर पहले से ही इस बात की चर्चा होने लगी है कि आखिर चिराग पासवान और उनकी पार्टी को इसके लिए कितनी सीटें मिल सकती है और एनडीए उन्हें कितनी सीटों पर मना सकती है। लेकिन आपको बता दें कि चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी पार्टी इन सभी तमाम मुद्दों पर गंभीरता से विचार कर रही है और पार्टी के जो भी शीर्ष पदाधिकारी हैं उनके लिए उनको ये टास्क दिया गया है कि वो कितनी सीटें एलजेपीआर के लिए मांग सकते हैं और कितने सीटों पर उनकी पार्टी को फायदा हो सकता है और कहां कहां फायदा हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो चिराग पासवान पीएम नरेंद्र मोदी से मिले हैं और बिहार को दिए गए सौगात को लेकर उनके सांसद शांभवी चौधरी हो, राजेश वर्मा हो, चिराग पासवान हो, इन सभी ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि आने वाले चुनाव में भी पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से उनको पूरा सपोर्ट मिलेगा। जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान को उनके मन मुताबिक सीटें मिली, मन मुताबिक लोकसभा के क्षेत्र दिए गए और जिस तरह से चिराग पासवान ने अपने आप को साबित किया कि वो किसी भी कीमत पर किसी भी दल से, किसी भी गठबंधन से कमजोर नहीं है। चाहे हम बात करें तेजस्वी यादव की, महागठबंधन की, कांग्रेस की, तो उन सभी तमाम बातों पर चिराग पासवान ने अपना मुद्दा रखा है और साथ ही साथ ये भरोसा दिलाया है कि उनकी पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव की जो सफलता है उसको दोहराने में कामयाब होगी। अब रही बात अगर सीट शेयरिंग की, तो सीट शेयरिंग में यह कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी 50 से कम सीटों पर मानने वाली नहीं है और एक बार फिर से उन्होंने इशारा भी कर दिया है कि उनकी पार्टी मैक्सिमम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर चिराग पासवान 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू कितनी सीटों की मांग करेगी, इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी कितनी सीटों पर मांग करेगी। ये काफी गंभीर मुद्दा है। लेकिन चिराग पासवान ने यह आश्वस्त किया है और एनडीए की तरफ से उनको यह आश्वासन में मिला हुआ है कि उनकी पार्टी को मैक्सिमम सीटें दी जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान जिस तरह से अपनी सफलता को दोहराने का काम कर रहे हैं, जिस गंभीरता से वो चुनाव लड़ने की जो रणनीति अपनी तैयार कर रहे हैं, उसको देखकर यह कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की ये जो रणनीति है वो काफी कारगर है और शायद यही कारण है कि पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद चिराग पासवान और उनके सांसद बिल्कुल आश्वस्त नजर आ रहे हैं और उनको ये भरोसा है कि उनकी पार्टी को मैक्सिमम सीटें मिलेंगी जिस पर चिराग पासवान का अपना परचम लहरेगा। और इसका कारण ये है कि चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के हनुमान भी हैं, सबसे चहेते सहयोगी भी हैं। तो इन सभी तमाम बातों को देखते हुए ध्यान अगर केंद्रित करें तो इन सभी बातों से तो यह स्पष्ट हो जाता है कि पीएम नरेंद्र मोदी चिराग पासवान के साथ कोई भी बड़ा नुकसान उनको होने नहीं देंगे और जो भी सहयोगी उनके हैं, भले ही वो चाहे जदयू में नीतीश कुमार हो या इसके बाद का बात करें तो जीतन राम मांझी हो, इन भले ही सभी तमाम सहयोगी दल है, लेकिन चिराग पासवान के ऊपर बीजेपी को सबसे ज्यादा भरोसा है क्योंकि आज तक चिराग ने ऐसा कभी नहीं किया है कि वो एनडीए छोड़कर किसी और गठबंधन में गए हों। या तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है या फिर उन्होंने एनडीए का साथ देने का फैसला किया है। तो इन सभी बातों को लेकर ये भरोसा है कि चिराग पासवान को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल सकती है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।